जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश के अंदर चुनाव हुए, सरकार बनी, सभी ने पद ग्रहण किया और शपथ ली और पार्लियामेंट में सबकी मीटिंग भी हुई, बैठक हुई, चर्चाएं हुई, विषयों पे कुछ क्वेश्चन मार्क लगाए गए और कुछ चीज़ें कन्फेस हुई और सब कुछ हम देख रहे हैं। अब समय आया है बजट का, आम बजट का। तो मैं सभी उन जनता से, पढ़ी लिखी जनता से, हमारे मजदूर भाइयों से, किसान वर्ग से, सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि जब कभी भी बजट की बात आती है तो हम सब के दिल के अंदर एक उम्मीद उठती है कि कुछ चीज़ें हमें फ्री में मिल जाएं, कुछ चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत है वो हमें मिल जाए, लेकिन हमें कुछ भी उसकी कीमत नहीं देनी पड़े। ये सोच जो हमारे दिमाग के अंदर डाली गई है, ये सोच हमारा भला नहीं करेगी, हमें अपाहिज बना देती है। ये जितना हमें चीज़ें फ्री दी जाएगी उससे कई गुना ज़्यादा हमसे वापस बहुत सी चीज़ें ली जाएगी। ये बात हम लोगों को जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति को कुछ भी फ्री नहीं दे सकती। उसके बदले में न जाने क्या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सी चीज़ों का सौदा हो जाता है, जिसकी हमें कानो कान खबर भी नहीं होती। इसीलिए कभी किसी चीज़ की फ्री की उम्मीद, यानी कोई मुफ्त में चीज़ मिले तो आप अपना सौभाग्य मत जानिए, आप अपने वालों को किस्मत वाला मत जानिए, लेकिन क्योंकि हम लोग मेहनत करना जानते हैं। अपनी मेहनत पे भरोसा करना सीखिए। बजट आएंगे, बहुत से बिल पास होंगे, बहुत सी योजनाएं लाई जाएगी, सब कुछ ठीक है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे देश के अंदर जब भी बजट आए और बहुत सी जब योजनाओं पे बात हो, जब बहुत से बिल पे बात होती हैं, तो हमारे देश को अगर सुदृढ़ करना है, हमारे देश को अगर पूर्ण रूप से सफल बनाना है और हमारे देश को विकसित रूप में बनाना है, क्योंकि आज भी हमारा देश विकासशील है, और अगर विकसित रूप में बनाना है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेकिन उसमें से कुछ एक पॉइंट पे भी दिल से, दिमाग से और निस्वार्थ अगर काम कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत आगे जा सकता है हमारा देश। हमारे देश में कहा जाता है सिर्फ कि नारियों का सम्मान होता है। हाँ, होता है। नारियों का सम्मान सिर्फ और सिर्फ महिला दिवस पे होता है, या फिर कोई ऐसा पर्व हो, ओकेजन हो, मौका हो, जहाँ पे स्टेज के ऊपर कुछ चीजें शो ऑफ करनी हो, तब हमारे देश के अंदर महिलाओं का सम्मान होता है। लेकिन जब तक हमारे लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, वास्तविक रूप में महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, ये सोच जब तक जहन में नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा का स्तर अगर नहीं सुधारा गया, शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा ऐसी बातें की जाती हैं, लेकिन आज भी आप देखिए, जब किसी भी व्यक्ति के पास में दो पैसा आ जाता है, कोई भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते। ये सीधा सीधा हिंट है, साफ सी बात है कि इसका मतलब आज भी गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर सुविधाएं नहीं है, शिक्षा का स्तर ऐसा नहीं है जहाँ पे आम आदमी या कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा सके। आज भी कहा जाता है, और ये लोगों की मेंटेलिटी है, कि मजबूरी में या फिर जो बहुत ही गरीब वर्ग के लोग हैं वही अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। जितने भी गवर्नमेंट टीचर जो लगे हुए हैं, लाखों में तनख्वाह उठाते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ, तो क्या आप आपके बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में कराना चाहेंगे? आप वहां से, जहां से लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं और आप कहते हैं कि हम बहुत डेडिकेट हैं और हम समर्पित हैं देश के लिए, तो आप अपने बच्चे का एडमिशन आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहां क्यों नहीं कराते? क्योंकि आप खुद जानते हैं कि वहां का स्तर अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है तो आप कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन करने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। आप लोगों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि हमें सिर्फ जाना है, वहां पे जो भी हमारी ड्यूटी है वो करनी है और वापस आना है। दिल से कोई भी किसी स्तर को नहीं सुधारना चाहता। तो कहने का मतलब ये है कि बात अगर बजट की चल रही है, तो जितने भी महानुभाव, जितने भी बहुत समझदार शिक्षित लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, मैं उन सभी से बात करती हूँ, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। उसके माध्यम से जनता को जागरूक किया जाए, जनता को मेहनती बनाने के लिए उनको इस चीज के लिए अप्रिशिएट किया जाए कि वो जनता अपने हार्डवर्क पे, अपनी मेहनत पे आगे बढ़े। ये योजनाएं लेके आएंगे, उसके अंदर बहुत सी चीजें फ्री देने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग अपाहिज बन रहे हैं। फ्री की उम्मीद हमें न जाने किन चीजों पे लाके खड़ा कर देगी, किस कगार पे लाके खड़ा कर देगी, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। तो वास्तविक रूप में अगर बजट में बात हो तो महिला सुरक्षा पे हो, बालिका शिक्षा पे हो, बालिका सुरक्षा पे हो, किसान वर्ग पे हो, मजदूर वर्ग पे हो,
और वास्तविक में सही सोच जो है, जिनको आगे बढ़ाना है उनको बढ़ाने पे हो। क्योंकि पार्लियामेंट में हम लोग सब देखते हैं, जो भी सरकार केंद्र में आती है, वो अगर मान लीजिए कोई अच्छा डिसीजन ले भी, तो ऑपोजिशन उसको इस कगार पे लाके खड़ा कर देती है कि, और उनको गिराने की कोशिश कर देती है, और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी चीजें ऐसी वायरल कर देते हैं जिससे लोगों के मन में, जनता के मन में जहर भर जाता है और वो विश्वास करते ही नहीं है। क्योंकि ये तो आजकल हमारे देश के अंदर पद्धति सी बन गई है कि कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसको पैर खींच के नीचे गिरा दो, अगर ये बढ़ना चाहे तो उसको पैर, कोई भी किसी को सपोर्ट करके ऊपर नहीं चढ़ाना चाहता, हर एक दूसरे को गिराने की कोशिश करें। और उनको नहीं पता चल रहा है कि गिराने की ये पद्धति हमारे देश को गिरा रही है। इसीलिए अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी के गिराने की भी कोशिश ना करें। पार्लियामेंट में बैठ के एसी, पार्लियामेंट के जहां एसी लगे हैं वहां पे आराम से बैठ के सुख सुविधाओं के साथ में बोलना आसान है, लेकिन वास्तविक रूप में दिल से जनता के लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। और आशा करती हूँ कि जो लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ रहे हो, सुन रहे हो इस वीडियो को, मैं उनसे आशा करती हूँ कि आप लोगों की भागीदारी, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन अगर हो सकता है तो आप भी करें, जनता को जागरूक करें, उनको हार्डवर्क करने के लिए सिखाएं। अपने आसपास में जो लोग हैं, जो बैगिंग करते हैं, जो भीख मांगते हैं, जो नशा पता करते हैं, उनको भी आप अगर सुधारने की कोशिश करें, उनको जागरूक करने की कोशिश करें, तो शायद हमारा कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। इसीलिए मैं तो ये कहती हूँ कि बजट के नाम पे अगर कुछ ऐसा आए जिसमें हमारे देश का सुधार हो सके, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, अशिक्षित लोगों को शिक्षा मिल सके, और लोगों को जो भूखे मर रहे हैं उनको खाने को अन्न मिल सके, तब जाके कहीं ये बजट हमारा असली रूप में काम आता है। वरना बजट की तो बहुत सी बातें होती हैं, बहुत मीटिंगें होती हैं, बहुत से बिल पास होते हैं, लेकिन वो बिल पास होकर लोगों की, नेताओं की जेब में चले जाते हैं, जनता तक तो कुछ नहीं आता है। और जिस दिन पार्लियामेंट में जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो बिल पास होते हैं, वास्तविक रूप में अगर जनता तक पहुंच जाए तो शायद हमारे किसान भाई कभी आत्महत्या नहीं करेंगे, हमारे गरीब भाई कभी भूखे नहीं मरेंगे, और हमारे बच्चे या लोग कभी अशिक्षित नहीं रहेंगे। आशा करती हूँ कि बजट में कुछ ऐसी योजनाएं आए, कुछ ऐसे बिल पास हों जो वास्तविक रूप में, पूर्ण रूप से जो जिसके हकदार हैं उन तक पहुंचे, क्योंकि जिनके लिए ये बातें हो रही हैं।